धन्यवाद। अब मैं अपने प्रत्याशी प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, आए और जनता को संबोधित करें। अनिल कुमार जिंदाबाद, अनिल कुमार जिंदाबाद। हमारे भाई बंधु अभिभावकों को सबको मेरा प्रणाम। आज आपके गांव आई बनी, आप सबसे कुछ आशीर्वाद मांगे। पूरा भरोसा बा कि खाली हाथ ना जाए दे, और पूरा आशीर्वाद अपना भाई अपना बेटा के देव कि इस बार आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका आप अपने भाई अपने बेटा को दे। पूरा भरोसा है और आपको भी पूरा भरोसा करने का हक है, अधिकार है कि पूरा भरोसा रखिएगा कि आपके मान और मर्यादा के साथ कभी खेलने का काम आपका भाई आपका बेटा नहीं करेगा। हमेशा आपके मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम करेगा। यही कहने आया हूं, भाषण देने नहीं आया हूं। आपसे मिलकर अभिभूत हुआ हूं। पूरा अधिकार समझकर कहना चाहता हूं कि अधिकार की लड़ाई है, अधिकार की बात है। इस बार एक एक वोट अपने हाथी को देकर के अपने बहुजन समाज के मान और सम्मान की रक्षा कर लीजिए। बस यही करना चाहता। जिसको पहले वोट दिया वो कभी हमारे बीच नहीं रहा कि कभी आए लोग। पिछला बार बीजेपी के वालों जितने नहीं यहाँ कभी आई है लोग, कभी हमने के हालचाल जाने ना आइला। सांसद महोदय तो नहीं आइलन, चूंकि वो बक्सर कर ही जाने, उनका पते नहीं है गंज केने बा, भड़सरा केने बा, गंज भड़सरा के और तू कहाँ बा, उनका पता कहाँ बा, कोई पता उनका। तो जिस व्यक्ति को पता नहीं उस व्यक्ति को आपने अपने अभिभावक अपने बड़े भाई नीतीश कुमार जी के कहने पर आपने एक एक वोट उनको देने का काम किया। यह बात रहा ना, उनके कहे पर दिया। लेकिन अब मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं आपके पास अपना चादर लेकर आया हूं, तो क्या उस चादर में आशीर्वाद से भरने का काम करेंगे आप लोग ना? तो आशीर्वाद से भरिए उस चादर को, आपको कभी खाली नहीं होने देंगे। पहले भी आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और जब सम्मान का कोई पद मिल गया तो एक भी अन्याय आपके खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खातिर जान की बाजी लगेगी। आपका बेटा अनिल रहे न रहे, आपका भाई अनिल रहे न रहे, लेकिन आपके खिलाफ कोई अन्याय नहीं हो सकता। आज बगल में कराहगर सीट, हमने कि वहां मैनपुरा गांव पर वहां अजय पटेल नाम के एक हमने के इंजीनियर भाई थे, मुंगेर में नौकरी करते थे। मुंगेर में नौकरी करते हुए बिल ठेकेदार कहा कि इतना का बिल है, इसको पास कर दो बिना काम का, लेकिन उसने नहीं पास किया। छुट्टी में अपने गांव चला आया, 2 महीना अपने गांव रहा और 2 महीना रहने के बाद उसके कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होते हैं वो फोन किए कि अब आ जाओ, बिल नहीं साइन भी करोगे तो कोई बात नहीं, वो काम खत्म हो गया, तुम आ जाओ। 2 महीना बाद वो व्यक्ति अजय पटेल वापस मुंगेर चला जाता है और दूसरे दिन उसकी हत्या हो जाती है और हत्या करके रेलवे के ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और कहा गया कि अजय पटेल आत्महत्या कर लिया। आपके बगल का घटना है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे बिहार के हैं, लेकिन एक भी इस तरह के आत्महत्या और हत्या के बीच में झुलसते हुए झूलते हुए हमारे परिवार को
हमारे और आपके इस शासन में, जिस शासन को कहते हैं कि आपका शासन है, आपका शासक है, उस शासन में उस परिवार को न्याय नहीं मिला। हजारों की संख्या में डीएम के लोग घेराव किए, सासाराम डीएम का घेराव हुआ। वहां से हुआ कि लेकर के आइए 10 आदमी को लेकर के आइए पटना। सासाराम के माननीय 10 व्यक्ति, हम सबों के अभिभावक पहुंचते हैं पटना नीतीश कुमार जी के दरबार में, और वहां न जाने 10 लोगों को क्या कहा गया। 10 बिलखते हुए वहां से निकले और उस लड़ाई को वहीं पर बंद कर दिया गया कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हमारे परिवार के साथ घटना होते रहे और शासक कोई भी रहे, अगर आंख बंद कर लेगा, तो क्या हमारे परिवार को उसका साथ देना चाहिए? देवे के चाहिए तो नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सभी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो मोदी जी की सरकार थी दिल्ली में, और मोदी जी का एक अनुमान आया कि हम नीतीश की लंका में आग लगाएंगे। आयल रहेगी ना लोग, आयल रहे लोग, जेकरा कारण दिनारा सीट पर नीतीश कुमार जी पहले यहाँ के विधायक, यहाँ नीतीश कुमार का पार्टी के विधायक होता था, और वो व्यक्ति यहां से लड़ाया अपने उम्मीदवार को, और बीजेपी के सारे लोग उसके साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? खड़ा होकर रहे लोग, नो सब लोग उनके साथ घूमल, और सब लोग कहा कि नहीं, इस बार खत्म कर देना है। नीतीश कुमार जी लगभग खत्म हो गए, आधे से भी कम हो गए। लेकिन आपका प्यार था, आशीर्वाद था, फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ताकत पुरानी ताकत नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि जब वो आपके नीतीश कुमार, जिसको आपने सब कुछ दिया, उसको खत्म करने के लिए राजनीति कर सकते हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए किसी संकोच में रहेंगे? राजा संकोच में, तो इस संकोच को त्यागिए। हमारे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री दौर में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता कि हम प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाते हैं, तो मैं उम्मीदवार कहता कि आप नीतीश कुमार को वोट दे दीजिए, हमारा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। लेकिन जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दौर में नहीं है, और यहाँ के सांसद वो बनना चाहते हैं जो कभी हमारे साथ बैठने वाले नहीं हैं, जो कभी हमारे गांवों को देखने वाले नहीं हैं, तो क्या आप उनको सांसद बनाएंगे? एक आया, सब कुछ चुरा करके भागा भागलपुर, और फिर दूसरा आया है जो बक्सर का नहीं, ये भी बाहर का है, जिसका घर द्वार आप कभी नहीं देखे। जहां से आया है वहां के विधायकी चुनाव में इसको हरा दिया गया, विधायक के चुनाव में इनको हरा दिया गया, और आपके क्षेत्र में भेज दिया गया। गोपालगंज का रिजेक्टेड माल बक्सर में आ गया कि जाकर के बक्सर से तुम सांसद बन जाओ। तो हमारे बक्सर की जनता का मान और सम्मान के साथ ये खेल क्यों हो रहा? क्यों ऐसा मजाक हो रहा? इसलिए मैं तमाम विकास की बातों करूंगा, लेकिन आप परिवार के लोग हैं, आपको समझना होगा कि इस बार ये लड़ाई जो है ये आर पार की है। इस लड़ाई में एक एक वोट आपका बहुमूल्य होगा, कीमती होगा। 4200 वोट से 2009 में श्यामलाल कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव हारे थे। आप एक भी वोट उस समय बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिए थे। 2009 में ना बदल रहे क्या? जब आपकी ताकत लगेगी, एक एक वोट आपके हाथों पर चढ़ेगी, तो क्या हम लोग फिर रुकेंगे कहीं?
तो एक बार अपने बहुजन समाज के लिए, अपने बेटा के मान सम्मान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने सम्मान के लिए एक एक वोट हाथी पर पड़े, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और तभी हमारा अधिकार होगा। तो बस यही कहेंगे कि आज बक्सर की क्या मजबूरी है, मैंने नहीं आता कि बक्सर सीट को कौन सा आरक्षण हो गया है कि आजादी के 78 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक ही जाति के उम्मीदवार को लाती है, खोज खोज करके लाती है कि दूसरों को उम्मीदवार आई बात तक सुन ले बने बोले तो कहते ना सांसद बने लोग है कांग्रेस के होकर तो तिवारी जी के खोजलस के तिवारी तो कौन तिवारी है। अच्छा बीजेपी के होकर तो 24 खोजस, 26 खोजस, दुबे खोजस, तिवारी खोजस, लेकिन कभी महतो, सिंह, कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, बिंद, मल्लाह कहीं क्यों नहीं हो सकता है बक्सर का? क्यों नहीं ये पार्टियां बनाती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहन मायावती ने एक बार आपको मौका दिया है, इस मौका को चुकिएगा नहीं, इस मौका को चुकिएगा नहीं। ये आपके अधिकार की बात है, ये आपके विकास की बात है, और विकास जो आज तक बक्सर को जिसने रोका है विकास से, एक बार अपने बेटा और भाई को सांसद बनाइए। उन हर दरवाजे को तोड़ूंगा जो दरवाजे बंद किए गए हैं हमारे बक्सर के लिए और हमारे दिनारा के विकास के लिए। उन दरवाजों को तोड़कर आपको विकास के हर उस मंजिल को पार कराऊंगा जिस बात को आपने सोचा नहीं। बक्सर में जो जीते यहां स्वास्थ्य मंत्री रहे, 8 साल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, एक भी हमारे दिनारा बक्सर में अस्पताल नहीं जहां हमारा कोई परिवार जाकर के कोई इलाज करा सके। बड़ा अस्पताल, झूठ बोलो नहीं, एक ऐसा अस्पताल, फिर किस बात की सांस? एक ऐसा कोई कॉलेज नहीं जहां हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ सके हमारे दिनारा ब्लॉक में। आखिर क्या बात है? कौन सा बक्सर बना रहे हो, कौन सा दिनारा बना रहे हो? हमारे फसलों का दाम 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। भाइयों और बहनों सुनते रहो, भाइयों बहनों सुनते रहो, लेकिन दुगना का 200% बढ़ल बाबा है तो 500 रुपया महीना देता ना, आ कहता कि हमने तो किसानों का मान और सम्मान बढ़ा दिया या गिरवी रख दिया। हजारों हजार किसान जब हरियाणा और पंजाब का धरना पर बैठे तो सैकड़ों किसान मौत के मुंह में चले गए, मर गए अपने धान की और अपनी फसलों का कीमत मांग। इसलिए मोदी की गारंटियों में दम नहीं है और न उनके विचारों में दम है। वो हमेशा ही हमारे समाज को गिरवी बनाना चाहते हैं, हमारे बहुजन समाज के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए इस बार अपने मान सम्मान के लिए, अपने बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, अपने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए एक एक वोट बहन मायावती के नाम पड़ना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी आपका मान और सम्मान रहेगा। बस यही कह करके जय भीम, जय पटेल, आप सबका बहुत बहुत जिंदाबाद।